गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सबका बीके टू जेड में। और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको हम फिर से आप लोग को रिवीजन कर दे रहे हैं। शायद ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तमार विद्रोह से आप क्या समझते हैं? तो तमार विद्रोह का मुख्य कारण जो था, आदिवासियों को भूमि से वंचित किया जाना था। मतलब जितने भी अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि आदिवासियों को जंगल से हटा दिया जाए, उस पर पूरा कब्जा कर लिया जाए। और अंग्रेजी कंपनी तहसीलदारों और जमींदारों एवं गैर आदिवासी, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, उनके द्वारा शोषण किया जाना था। जितने भी आदिवासी लोग नहीं थे उनको अंग्रेज अपने में मिला करके उन्हीं के द्वारा आदिवासियों का शोषण करते थे। और इसी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ और ये जमींदारों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हुआ 1782 में छोटा नागपुर की उराव जनजाति के द्वारा। जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ जो 1794 तक चला। फिर है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता क्या है? तो जब दो लोगों के बीच में राजनीति में प्रतिद्वंद्विता या कंपटीशन होता है उसे प्रतिद्वंद्विता कहते हैं। दो पक्षों के बीच एक दूसरे के खिलाफ भावना है। रिश्ते को खुद भी प्रतिद्वंद्विता कहा जा सकता है। और प्रत्येक भागीदार या पक्ष दूसरे को प्रतिद्वंदी होता है। किसी के मुख्य प्रतिद्वंदी को कट्टर प्रतिद्वंदी कहा जाता है। देखिए होता क्या कि हम लोग तो अपने खेल में या स्कूल में हर जगह कंपटीशन करने का सोचते हैं कि वो हम उससे आगे रहे, हम उससे आगे रहे। वैसे राजनीतिक में होता है। तो राजनीतिक में बहुत सारी पार्टियाँ होती है, लेकिन जो दो मेन पार्टियाँ होती है जिसके खिलाफ टक्कर होता है वही एक दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं। फिर है तकनीक बेरोजगारी क्या है? तो तकनीक बेरोजगारी किसी उद्योग या व्यवसाय में तकनीक परिवर्तन या उत्पादन के नए तरीके के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को तकनीक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब पहले खेती आप आराम से कर लेते थे, बैल से खेत को जोत देते थे, लेकिन आज हम लोग ट्रैक्टर लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो नए नए जो भी हम लोग तकनीक लाते हैं वो तकनीक से जो उत्पन्न बेरोजगारी होता है कि पहले था कि कोई भी चीज़ को ले लीजिए कि एक नहर कोड़ना है तो 50 लोग मिलकर के 1 महीना तक कोड़ रहे हैं, लेकिन जेसीबी आने से 10 दिन में ख़त्म कर देता है, 5 दिन में काम खत्म करता है। तो बाकी दिन जो बाकी लोग थे वो तो रोजगार हुआ, क्योंकि एक ही लोग मशीन चला देता है, तो उसमें 100 लोग को रोजगार मिलता है। तो तकनीक से आने के कारण बेरोजगारी हुआ। फिर दोआबकार क्या होता है? तो हम एक दिन बोर्ड में आपको लिखवाए भी हैं और समझाए भी एग्जाम में, सॉरी क्लास में, कि दो नदियों के बीच की जमीन को दोआब कहते हैं। तो दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। यह शब्द फारसी से लिया गया है, जिसमें दो का अर्थ है दो और आब का अर्थ है पानी। दोआब शब्द का इस्तेमाल दक्षिण एशिया में किया जाता है। भारत में दोआब का मतलब खासतौर पर गंगा और यमुना के बीच की जमीन से है। यह उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर इलाहाबाद में दोनों नदियों के संगम तक फैला हुआ है। फिर है प्राकृतिक आपदा के उदाहरण। तो प्राकृतिक आपदा अप्रत्याशित और भयानक घटनाएं होती है जिसमें भारी नुकसान और हताहतों का सामना करना पड़ता है। इनसे लोगों, इमारतों, अर्थव्यवस्थाओं या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। प्रभावित समुदाय अकेले से निपट नहीं पाते हैं। एक प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, तूफान आदि हो सकती है। और मानव निर्मित भी आपदा होता है, जैसे कोई हम लोग परमाणु बना लेते हैं तो वो सब हो गया। फिर कुछ बड़े क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि संताल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में उसकी क्या भूमिका थी? तो संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत के वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। यह 1855 से शुरू हुआ और 1856 तक चला था संथाल विद्रोह। राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार का वर्णन करना है तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति सत्रावसान का आह्वान करते हैं, मतलब सत्र को बुलाते हैं और उसको संबोधित करते हैं, संसद को संदेश भेजते हैं और लोकसभा को कभी कभी भंग भी कर सकते हैं। किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब भी कहीं आपातकाल आएगा। तो जैसे कब समय को छोड़कर, तो जब संसद दोनों सत्र में चल रहा उस समय को छोड़कर वित्तीय और धन विधेयक लाने का सिफारिश करते हैं। जो भी धन विधेयक से आता है उसके लिए सिफारिश राष्ट्रपति करते हैं। प्राण दंड स्थगित करते हैं। अगर मृत्यु को सजा किसी को मिल गया फांसी का तो उसको ये रुकवा सकते हैं। इतना पावर होता है राष्ट्रपति के पास। और जो राष्ट्रपति होते हैं भारत का, वो पहला नागरिक होते हैं और सर्वोच्च कमांडर का सेनापति होते हैं। भारत में जितने भी सेना है उसके सेनापति होते हैं। भारत में बेकारी की प्रमुख कारण क्या है? आप इसको अच्छे से लिखिएगा कि भारत में बेरोजगारी विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है, जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, जनसांख्यिकी चुनौतियाँ, कौशल असंतुलन, सीमित रोजगार का सृजन, युवाओं में उच्च बेरोजगारी, सामाजिक मापदंड जो महिलाओं को रोजगार लेने और जारी
रखने से रोकता है। अनौपचारिक क्षेत्र और कौशल, नौकरी और संतुलन, इसके पहले वीडियो हम अच्छा से बना दिए टॉपिक में, उसको आप देख के अच्छे से लिख दीजिएगा। पाकिस्तान की जलवायु की विशेषता के बारे में वर्णन करने के लिए बोलेगा तो पाकिस्तान की जलवायु मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी और जाड़े के मौसम में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जाड़े के मौसम में यहाँ का औसत तापमान 7 डिग्री से कम रहता है और उत्तर पर्वतीय भाग में बर्फ जमा रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है। देखिए इस वीडियो को हम टॉपिक बाय टॉपिक भी दे दिए हैं और ऐसे भी आप लोग को बता दिए, तो आप आराम से इस वीडियो को अच्छा से पढ़ करके जाइए, निश्चित रूप से क्वेश्चन यही आने का चांसेस है। तो ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।